नमस्कार दोस्तों, जय हिंद क्लासेस के यूट्यूब परिवार पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान में अपने जयपुर का कछवा राजवंश। और कछवा राजवंश में दोस्तों अपन ने जो पिछली क्लास में जो अध्ययन किया था, शासक आए थे अपने ईश्वरी सिंह। और ईश्वरी सिंह के बाद में उनके भाई बनते हैं जिनका नाम है माधो सिंह। देखिएगा दोस्तों, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में जो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, उत्तराधिकारी जो लड़ाइयाँ होती है दोनों भाइयों के बीच में, तो ये लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? ये लड़ाइयाँ होने का कारण था एक देबारी समझौता। देखिएगा, सवाई जय सिंह जो थे, जय सिंह का एक समझौता हो रखा था और अपने मेवाड़ के राजा अमर सिंह की जो पुत्री थी चंद्रकुमारी, और चंद्रकुमारी के साथ में इनका क्या हो रखा था, विवाह हो रखा था जयपुर के जय सिंह के साथ में। और इस देवारी समझौतों में मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर, ये तीन रियासतें हैं, इन्होंने समझौता किया था आपस में। लेकिन बाद में इस समझौते की शर्त ये थी कि जय सिंह जो हैं वो जो चंद्रकुमारी से विवाह कर रहे हैं, और चंद्रकुमारी का जो पुत्र होगा उसको क्या बनाएंगे, जयपुर का अगला शासक बनाएंगे। लेकिन इनका विवाह उसी समय किससे हो जाता है, मारवाड़ के अजीत सिंह की पुत्री से हो जाता है। और मारवाड़ की अजीत सिंह की जो पुत्री होती हैं, उनसे एक पुत्र होता है, प्राप्त होता है इनको, जिसका नाम था ईश्वरी सिंह। और मेवाड़ की जो चंद्रकुमारी थी, उनसे जो पुत्र प्राप्त होता है उसका नाम था माधो सिंह। अब मेवाड़ की और मारवाड़ की दोनों पुत्रियां थी, उनसे पुत्र प्राप्त होते ईश्वरी सिंह और माधो सिंह। दोनों में असमंजस हो गया था। संधि की शर्त के अनुसार तो बनाना था किसको, माधो सिंह को। लेकिन ईश्वरी सिंह जो है वो थोड़े निपुण थे और कूटनीति के माध्यम से वो शासक बन गए। और शासक बने थे माधो सिंह को हराकर। माधो सिंह और ईश्वरी सिंह दोनों भाइयों में लड़ाई हुई थी, और लड़ाई होने के कारण वो जीत गया था। और जीतने के उपलक्ष्य में उसने एक प्रेरणा ली थी अपने विजय स्तंभ से, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के जो विजय स्तंभ है वहां से प्रेरणा लेकर जयपुर में इसरलाड का निर्माण करवाया। इसरलाड सरगासुली, जो कि पिछले एग्जाम में पूछ चुका है कि सरगासुली कहां पर है, तो सरगासुली जयपुर में स्थित है। और ये 7 मंजिला है जो विजय सिंह से प्रेरणा, विजय स्तंभ से प्रेरणा लेकर बनाया गया था। इसके बाद में देखिएगा, माधो सिंह ने मराठाओं का क्या लिया था, सहयोग लिया था। और मराठाओं का सहयोग लेकर ये शासक बनते हैं। और ये शासक बनते 1750 में ईश्वरी सिंह है उसको हरा देते हैं। और हरा देने के कारण ईश्वरी सिंह जो हैं उनको गुस्सा आता है। और एक मेवाड़ में है, कहावत भी है कि मरे माजना वालो, ठीक है। तो मरे माजना वालो, उसी प्रकार से उसकी हार हो गई थी और उसको सहन नहीं हुई थी। और इस प्रकार से ईश्वरी सिंह ने इसरलाट से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। और आत्महत्या करने के बाद में मराठा के जो शासक थे मल्हार राव होलकर के सहयोग से माधो सिंह को क्या बना दिया गया था, जयपुर का शासक बना दिया गया था। और इनके बीच में भी एक संधि हुई थी कि माधो सिंह है जो धन देंगे किसको, अपने मल्हार राव होलकर मराठा शासक को देंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में मराठा शासक हैं, उनको ये धन नहीं देते हैं। तो मराठा फिर से क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। किसके ऊपर आक्रमण करते हैं, जयपुर के ऊपर आक्रमण करते हैं। 4000 सैनिक हैं जो जयपुर के अंदर चले जाते हैं आक्रमण करने के लिए। और माधो सिंह फिर से उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं और मराठाओं की सेना को क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। ऐसी स्थिति में देखिएगा, आगे माधो सिंह के द्वारा क्या क्या काम करवाए गए थे उसको अपन आगे पढ़ते हैं। माधो सिंह के बाद में देखिएगा, माधो सिंह के जो उत्तराधिकारी आते हैं वो शासक बनते हैं। और वो शासक 1768 में बनते हैं, 1778 तक रहते हैं। और उनका नाम था पृथ्वी सिंह। अब पृथ्वी सिंह जो हैं उनका एक छोटा भाई और था, जो पृथ्वी सिंह 1778 तक रहे थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। उसके बाद में सवाई प्रताप सिंह शासक बनते हैं, जो कि आपके पृथ्वी सिंह सेकंड के क्या हैं, भाई हैं। और ये जो माधो सिंह है, ये माधो सिंह प्रथम है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि इसी राजवंश में आगे माधो सिंह सेकंड आने वाले हैं, जो बड़े रंगीले शासक थे, ठीक है, राजस्थान के। देखते हैं उनको भी आगे आगे की क्लास में पढ़ेंगे या इसमें ही आएगा, अपने सामने देख लेते हैं। अभी एक एक शासक को अपन अच्छे तरीके से अध्ययन करते हैं। तो अपना शासक आता है, शुरू होता है माधो सिंह प्रथम। माधो सिंह प्रथम या फर्स्ट कह सकते हैं। इनका कार्यकाल था 1751 से 1768 तक। कार्यकाल वैसे कोई विशेष नहीं है ज्यादा। ये जो है ये ईश्वरी सिंह के बाद में राजा बनते हैं। और ये किसके सहयोग से बनते हैं, तो मराठा शासक मल्हार राव होलकर के सहयोग से
मल्हारराव होलकर के सहयोग से शासक बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन मराठाओं ने इनसे क्या एक फिक्स धन लेना चाहा था, ठीक है नहीं, मराठा धन लेना चाहते थे, लेकिन माधो सिंह ने नहीं दिया, माधो सिंह ने मना कर दिया, माधो सिंह ने मना कर दिया, मना कर दिया। तब मराठा आक्रमण करते हैं, मराठा क्या करते हैं, मराठा जयपुर पर आक्रमण करते हैं, जयपुर पर आक्रमण करते हैं, आक्रमण करते हैं। तब मराठा और माधो सिंह, मराठा वर्सेस माधो सिंह प्रथम, माधो सिंह प्रथम। और ये बात कब की थी, तो बात 1751 की थी। उसमें मराठा की हार होती है, माधो सिंह की क्या होती है, जीत होती है, ठीक है ना। तो ऐसा भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि पहला जो युद्ध हुआ था इनके जीवन में, जिनका सहयोग किया था उन्हीं से इनको क्या करना पड़ा था, संघर्ष करना पड़ा, ठीक है ना। अब माधो सिंह ने और क्या क्या काम करवाए थे उनको भी देखते हैं, देखिएगा आप लोग। माधो सिंह द्वारा कार्य क्या क्या हुए थे, सबसे पहला कार्य देखते हैं अपन, शीतला माता। शीतला माता, शीतला माता कहां पर है, तो शीतला माता चाकसू, चाकसू जयपुर, कहां पर है, शीतला माता चाकसू जयपुर। इसका निर्माण या फिर द्वारा निर्माण कार्य कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, निर्माण कार्य। हर जगह पर निर्माण लिखना जरूरी नहीं होगा, द्वारा निर्माण कार्य, या ऊपर ही हेडिंग डाल दो ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को। शीतला माता है। अब शीतला माता को और किस नाम से जाना जाता है, इसे चेचक की देवी, चेचक की देवी व शेडल माता भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, शेडल माता। बहुत सारे एग्जामों में पूछ रखा है चेचक की देवी किसको कहते हैं, बीएसटीसी का तो एकदम प्रिय क्वेश्चन था ये, चेचक की देवी निम्नलिखित में से चेचक की देवी किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो शेडल माता शीतला माता को कहते हैं। इसका निर्माण करवाया था, ये कहां पर करवाया था, शीलडुंगरी, शीलडुंगरी चाकसू, शीलडुंगरी पर निर्माण। पहला काम तो इन्होंने ये करवाया। दूसरा इन्होंने मोती डुंगरी, मोती डुंगरी पर मोती महल का निर्माण, मोती महल का निर्माण, ये भी इनके निर्माण कार्य में शामिल होगा, ठीक है ना। ये तो हो गए इनके निर्माण कार्य। आप चाहें तो माधो सिंह के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। हाँ भाई, इसके बाद में देखिएगा माधो सिंह ने 2-3 युद्ध लड़े थे, वो युद्ध लड़े थे देखिएगा। एक युद्ध लड़ा था भटवाड़ा का, ठीक है ना। अब ये भटवाड़ा का जो युद्ध है ये अहमद शाह के लिए लड़ा था। किसके लिए, अहमद शाह और नुसरत जो खान था, उन दोनों के बीच में क्या करवाई थी इन्होंने, संधि करवाई थी। और संधि करवाई थी तो भटवाड़ा के युद्ध में इन्होंने सुलह करवाई थी, उस वजह से अहमद शाह ने इनको क्या दिया था, रणथंबोर का दुर्ग दिया था। और रणथंबोर का दुर्ग दिया तो उसके बाद में रणथंबोर दुर्ग के ऊपर पहले जो शासक था उसका नाम था शत्रुसाल। और शत्रुसाल ने इनसे वापस वो दुर्ग क्या हुआ था, रणथंबोर छीन लिया था। और रणथंबोर छीनते कब है, तो जब जयपुर के ऊपर आक्रमण कर दिया जाता है तो फिर बाद में माधो सिंह ने सोचा कि भाई रणथंबोर तो चला ही गया है तो फिर क्या किया जाए। तो इन्होंने 1763 में क्या करवाया था, सवाई माधोपुर का स्थापना की थी, सवाई माधोपुर शहर बसाया था, ठीक है ना। तो 1763 में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर शहर की स्थापना। और शहर की स्थापना क्यों करवाई थी इन्होंने, इसका कारण था, मैं नीचे लिख रहा हूं कारण, इसका बंटवाड़ा का युद्ध, जिसमें भाई अहमद शाह, अहमद शाह ने खुश होकर
रणथंबोर दिया, रणथंबोर दुर्ग दिया। लेकिन कोटा का शत्रुसाल, कोटा का शत्रुसाल, शत्रुसाल ने छीन लिया। इसलिए इन्होंने सवाई माधोपुर की क्या करवाई थी, स्थापना करवाई थी। इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इनके जीवन का सबसे अच्छा काम था। बंटवारा युद्ध हुआ था, लेकिन इनको मिला क्या था, रणथंबोर दुर्ग मिला था, जो कि इनको आस ही नहीं थी कि ये युद्ध भी अपने को, इस युद्ध के कारण, ये समझौता करवाने के कारण मतलब अपने को ये दुर्ग मिलेगा। ठीक है ना। इसके बाद में इन्होंने एक और युद्ध लड़ा था माधो सिंह ने, जो इस युद्ध का नाम है मांडवा, मवांड, मंडाव मांडोली, मंडाव मांडोली का युद्ध 1767 में हुआ। किस किस के बीच में था, माधो सिंह प्रथम वर्सेस आपके जवार सिंह, भरतपुर के जवार सिंह। ठीक है ना। और इसमें जीत किसकी होती है, माधो सिंह की होती है, हार किसकी होती है, जवार सिंह की हार हो जाती है। ठीक है। एक और युद्ध लड़ा था इसने 1767 में, ये लड़ा था, और 1768 में, 1768 में, 68 में युद्ध हुआ था, जिसको कहते हैं कामा का युद्ध, कामा का युद्ध। और कामा का युद्ध में भी माधो सिंह, एक व्यक्ति जिसका नाम है माधो सिंह और एक व्यक्ति जिसका नाम है जवार सिंह, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। युद्ध कहां पर हो रहा है, कामा भरतपुर में पड़ता है, और यहां पर माधो सिंह की जीत होती है, जवार सिंह की फिर से हार हो जाती है। ऐसे कर 1768 तक ये क्या रहते हैं, शासक रहते हैं। उसके बाद में जो इनके पुत्र होते हैं, उनके उत्तराधिकारी जो होते हैं, वो आते हैं और राज करते हैं, जिनका नाम है पृथ्वी सिंह और पृथ्वी सिंह सेकंड। कौन आते हैं, पृथ्वी सिंह सेकंड। इनका कार्यकाल होता है 1768 से 1778 तक, लेकिन केवल कार्यकाल ही देखने को मिलता है और कुछ भी देखने को इनके समय में नहीं मिलता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, कोई ऐसी विशेष जानकारी नहीं मिलती। इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में जो शासक बनते हैं, इनके छोटे भाई होते हैं। पृथ्वी सिंह जो है, पृथ्वी सिंह के छोटे भाई थे, जिनका नाम था सवाई प्रताप सिंह। ठीक है ना। बड़े बेटे को बना दिया 10 साल तक, उसने कुछ नहीं किया, फिर बाद में छोटे बेटे को बनाया, और छोटे बेटे को बनाया था तो सवाई प्रताप सिंह जो थे, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य करवाए थे। और सवाई प्रताप सिंह है, उनको मतलब जयपुर चित्रशैली या ढूंढाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसका काल, सवाई प्रताप सिंह का काल। तो अगला जो शासक है अपना, वो कौन आएगा, सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह का कार्यकाल आता है आपका 1778, 1778 से 1803 तक इनका कार्यकाल होता है। इनका काल है किसका, सवाई सिंह का काल। इनका काल चित्रशैली का स्वर्ण काल कहते हैं, चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है, काल कहते हैं। सबसे पहली बात तो स्वर्ण काल कहते क्यों है, इनके दरबार में इन्होंने सर्वाधिक विद्वानों को क्या दी थी, शरण दी थी, आश्रयदाता, चित्रकारों का आश्रयदाता, क्या कह सकते हैं, चित्रकारों का आश्रयदाता, आश्रयदाता, चित्रकारों का क्या कहते हैं इसको, आश्रयदाता। इनके दरबार में 22 विद्वान थे, कितने, 22 विद्वान या 22 दरबारी थे, विद्वान थे, जिन्हें क्या कहते थे, जिन्हें प्रताप बाईसी,
प्रताप बाईसी, या तो प्रताप बाईसी या फिर इनको क्या कहते हैं, गंधर्व बाईसी। गंधर्व बाईसी या प्रताप बाईसी के नाम से भी जाना जाता है। इनके जो विद्वान थे 22 उनको। बात करते हैं इनके चित्रकला के जो गुरु थे, उनके गुरु का नाम था चांद खां। ठीक है ना, क्या नाम था, चांद खां। और इन्होंने एक उपाधि दी थी उनको, प्रकाश सागर। क्या दी थी, प्रकाश सागर या प्रकाश बद, ऐसी उपाधि दी थी इन्होंने चांद खां को। चांद खां इनके क्या रहे हैं, चित्रकला के गुरु या गुरु कह सकते हैं, गुरु चांद खां। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे निर्माण कार्य भी करवाए थे। इन्होंने मराठाओं की बहुत सारी यातना झेली थी। ठीक है ना, मराठाओं से पटना का युद्ध, पटना की पाटन का युद्ध, पाटन का युद्ध इन्होंने लड़ा था। इन्होंने मतलब अंग्रेज अधिकारी जो थे उनकी भी यातना झेली थी, उनका भी मतलब इनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा था, अधीनता स्वीकार करनी पड़ी थी। ठीक है ना, लेकिन ये घबराए बिल्कुल नहीं थे। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्वर्ण काल कहा जाता है। इन्होंने बहुत प्रफुल्लित किया था ढूंढाड़ शैली को या ढूंढाड़ स्कूल को अव्वल नंबर पर लाने का कार्य जो किया है वो किसने किया था, सवाई प्रताप सिंह ने किया था। इसीलिए तो सवाई प्रताप सिंह का काल है उसको क्या कहा जाता है, उसको स्वर्ण काल कहा जाता है। ढूंढाड़ शैली का या फिर चित्रकला का क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है प्रताप सिंह के काल, सवाई प्रताप सिंह के काल को। ठीक है, इन्होंने एक हवा महल का निर्माण करवाया था जो मतलब एक अद्भुत है, चित्रकारी में बहुत ही मतलब मायना रखता है। राजस्थान की इमारतों में बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने। 5 मंजिला एक हवा महल का निर्माण करवाया था। ठीक है नहीं, हवा महल, हवा महल का निर्माण कब करवाया था, 1799 में प्रताप सिंह द्वारा या सवाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था। ठीक है, हवा महल है, उसमें देखिएगा 953 तो क्या है, खिड़कियां है। खिड़कियां, कभी जाओ जयपुर तो देखिए ना, मेन रोड निकला हुआ है इसके आगे होकर। ठीक है, दूसरा है 363 झरोखे, 363 झरोखे हैं, 5 मंजिला है, 5 मंजिला। ठीक है ना भाई, जल महल का पानी सूखने के बाद में भी 2 मंजिला दिखाई दे रहा है और 5 मंजिला उसको भी कहा जाता है। ठीक है ना, अब उसके अंदर बनी हुई होगी 5 मंजिले, अंदर जाके देखा तो नहीं है हमने भी, लेकिन बाहर से जो वीडियो आ रहा है उसके हिसाब से तो 5 मंजिला नहीं दिख रहा है, वो 2 मंजिला दिख रहा है। जबकि किताबों में हर जगह पर यह लिखा हुआ है कि जयपुर का जो जल महल है वो 5 मंजिला है। ठीक है ना, ये 5 मंजिल था। और इसका जो वास्तुकार था, वास्तुकार, उसका नाम था लालचंद। विशेष में ध्यान रखिएगा, इस हवा महल जो है वो किसके समान है, कृष्ण के मुकुट के समान है। कृष्ण मुकुट, कृष्ण मुकुट के समान, कृष्ण मुकुट के समान क्या है, हवा महल की आकृति दिखाई देती है। दूर से देखें तो कृष्ण के ऊपर जो मुकुट है सिर के ऊपर, उस मुकुट के समान क्या दिखाई देगी, इसकी आकृति दिखाई देगी। ध्यान रखिएगा। अगली बात करेंगे भाई इसकी 5 मंजिला, ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि 5 मंजिलों के नाम क्या क्या है। ठीक है ना, तो एक ट्रिक लिखवा देता हूं मैं आप लोगों को और उस ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रखिएगा। ट्रिक है शराबी पौवा, 5 अक्षर है, 5 मंजिलों के नाम हो जाएंगे अपने। ठीक है ना, देखिएगा, श से हो जाएगा शरद मंदिर, मंदिर नाम दिया जाता है इसको शरद मंदिर, प्रथम मंजिल है शरद मंदिर। ठीक है ना, रा से हो जाएगा आपका रत्न मंदिर, और बी से थोड़ा ध्यान रखना, बी नहीं, यहां पर शराबी नहीं करके अपन क्या करेंगे, शराबी, क्या कर लेंगे इसको, शराबी। तो विचित्र में, विचित्र
महल नाम दे देंगे। एक प से हो जाएगा आपका प्रकाश मंदिर। प्रकाश, प्रकाश कहां से आता है? सूर्य से, तो इसको क्या कह देंगे? सूर्य मंदिर। और वाह है तो वाह से क्या हो जाएगा? वायु, और वायु को क्या कहेंगे? हवा, तो क्या कह देंगे? हवा मंदिर। पांचों मंजिलों के नाम आशा करता हूं आप लोगों को ट्रिक पसंद भी आई होगी, और पांचों को पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है, क्रम पूछ लेता है, ठीक है ना। सवाई प्रताप सिंह के द्वारा जो निर्मित जो मंदिर है ये अलग अलग उनको मतलब पूछ लिया जाता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ताकि आप लोग इसको बार बार पढ़ते रहें, आपका काम होता रहे इससे। हाँ भाई, छाप लिया होगा आपने। इसके बाद में देखिएगा और क्या काम करवाया था। एक और काम करवाया था इसने, मतलब ये महाराष्ट्र से मतलब एक ख्याल लाए थे। क्या लाए थे? जिसको कहते हैं जयपुर ख्याल। क्या कहते हैं? जयपुर ख्याल, जो नाट्य है, ठीक है ना। तो जयपुर नाट्य या जयपुर ख्याल, जयपुर नाट्य है वो कहां से लाए थे? सवाई प्रताप सिंह महाराष्ट्र से लाए थे। महाराष्ट्र से जयपुर नाट्य ख्याल लाए। कलाकार कौन है भाई इसके? पूछा हुआ है कलाकार बंशीधर भट्ट। बंशीधर भट्ट, ठीक है ना। ये बंशीधर भट्ट जो है वो इसके कलाकार हैं। महाराष्ट्र से जयपुर नाट्य ख्याल लाए थे। कौन लाए थे? सवाई प्रताप सिंह लेकर आए थे। इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इनके गुरु जो थे चांद खां। चांद खां को इन्होंने एक उपाधि प्रदान की थी। चांद खां को उपाधि क्या दी थी? तो इनको उपाधि दी थी बुद्ध प्रकाश। बुद्ध प्रकाश, बुद्ध प्रकाश क्या दी थी इनको? एक उपाधि प्रदान की थी चांद खां। इसका भी आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ है कई बार और पूछ सकता है, ठीक है ना। और यातना जली थी पाटन का युद्ध मराठों के साथ। यह प्रश्न पूछा हुआ है कि पाटन का युद्ध किसके साथ लड़े थे, ठीक है ना। पाटन का युद्ध मराठों के साथ लड़े थे। चाहे भले अंग्रेजी सैनिक साथ में थे, लेकिन लड़े किसके साथ थे? तो मराठों से लड़े थे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो जयपुर की जो अपनी सवाई प्रताप सिंह है, प्रताप सिंह की ऐसी कुछ बातें थी, उन बातों को अपने देखा। एक विशेष बात ध्यान रखिएगा इनकी, कि इनको मतलब स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है। चित्रकला में देखिएगा, या तो मेवाड़ में राणा जो कुंभा थे, कुंभा के ही आश्रयदाता थे। सबसे बड़े कुंभा ही क्या थे? आश्रयदाता थे चित्रकारों के। बहुत सारे चित्रकारों को पाल रखा था। उसी प्रकार से उनको राजपत्रित अधिकारी भी बनाया, उनको राज्य में जगह भी दी, है ना। उनका राजकोष से पैसे भी आने लगे, उनका घर परिवार चलने लगा था चित्रकला से, ताकि ये कोई ना समझे कि भाई कलाकारों की कोई वैल्यू नहीं। बहुत बड़ी वैल्यू थी, जिसको आज की डेट में देखा जाता है। बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हुए थे। बंशीधर भट्ट जो है वो मतलब मुख्य कलाकार थे इसके, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाई जो प्रताप सिंह है, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य भी करवाए थे। इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में जो इनके जो पुत्र आते हैं, वो पुत्र बनते हैं यहाँ के क्या बनते हैं? राजा बनते हैं। और राजा बनते हैं जो कि जिनका नाम था जगत सिंह। अब जगत सिंह प्रथम नहीं करेंगे, जगत सिंह द्वितीय करेंगे। इसको क्या कहेंगे? द्वितीय, क्योंकि जगत सिंह जो प्रथम है वो पहले अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जगत सिंह द्वितीय, महाराजा जगत सिंह सेकंड, इनका कार्यकाल रह जाएगा। देखिएगा 1803 तक तो किसका कार्यकाल था? सवाई प्रताप सिंह का। और ये रह जाते हैं 1818 तक, ठीक है ना। हाँ, 1818 तक। 1818 में इन्होंने 15 अप्रैल 1818 को अंग्रेजों के साथ में क्या की थी? संधि कर ली थी।
ठीक है ना। इसके बाद में दूसरे शासन बनते हैं, दूसरे शासक आते हैं, ठीक है ना, जिनका नाम होता है राम सिंह सेकंड। एक राम सिंह पहले पढ़ चुके हैं अपन, जिनका मतलब केवल नाम ही लिखा था अपन ने, उनका कोई इतना विशेष कार्यकाल या कार्य नहीं आता है। ये राम सिंह द्वितीय आएंगे। राम सिंह द्वितीय जो मतलब जयपुर परकोटे का, जयपुर का रंग लाल गुलाबी पीला जो भी करवाया है वो करवा देते हैं, ठीक है ना। और वो किसकी याद में करवाते हैं, तो वो एक प्रिंस आया था बाहर से, उसके आने की खुशी में या उसकी आने की जो स्वागत था उसमें करवाया था, वो भी अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। महाराजा जगत सिंह, देखिएगा महाराजा जगत सिंह जो है, इनका बड़ा संबंध रहा है अपने मेवाड़ से। मेवाड़ से बहुत अच्छा संबंध रहा है इनका। इनका संबंध रहने का कारण था, सबसे पहले तो ये उलझ गए थे किसमें, कृष्णा कुमारी विवाद में। कृष्णा कुमारी विवाह या विवाद, विवाद कह सकते हैं, विवाह नहीं कहेंगे क्योंकि विवाह तो हुआ ही नहीं था, है ना। देखिएगा 3 रियासतें हैं, एक रियासत है मारवाड़, मैं पहले भी बता चुका हूं मेवाड़ में। मारवाड़ का शासक है इस समय, उसका नाम है भीम सिंह। एक रियासत है जिसका नाम है अपनी मेवाड़, और मेवाड़ का उस समय शासक था जिसका नाम था भीम सिंह। देखिएगा भीम और भीम सिंह दोनों अलग अलग है और अलग अलग रियासत के राजा है। इस समय यहां के शासक थे जयपुर। अब जयपुर के शासक को अभी बीच में नहीं लाए। इनकी जो पुत्री थी, पुत्री का नाम था कृष्णा, कृष्णा कुमारी। इस कृष्णा कुमारी की सगाई तय हुई थी, क्या सगाई, कृष्णा कुमारी वेड्स भीम सिंह, ठीक है ना। लेकिन मुहूर्त वर्त नहीं था, देवता सो गए थे, जैसे अभी सोए हुए अपने देवता, ठीक है ना। लेकिन सावण सावण में सब चल रहा है। जैसे सावण से याद आया, एक छोटी सी लाइन है कि पतझड़ में हर पत्ता हरियाली से जूझता है, पतझड़ में हर पत्ता हरियाली से जूझता है, और कुछ लोग सावण के अंधे होते हैं, जिनको सावण के अंधों को हरिया ही हरिया सूझता है, जिनको हरिया ही हरिया सूझता है, ठीक है ना। तो अभी हर पत्ता हरा है, और ये बात है जो किसके लिए थी भाई, अपने भीम सिंह, और भीम सिंह के एक पुत्र हुए थे जिनका नाम था मान सिंह, मान सिंह, हाँ जी। अब बात ये हुई थी कि भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है, और इनकी सगाई किसके साथ हो रखी थी, भीम सिंह के साथ में हो रखी थी कृष्णा कुमारी की। भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है, और इधर भीम सिंह की मृत्यु होने के बाद में भीम सिंह ने देखा कि भाई इसकी सगाई क्या कर दे, जयपुर, इन्होंने सगाई कर दी। और जयपुर का शासक कौन है भैया आपका, जगत सिंह, और जगत सिंह भी कौन सा, सेकंड। अब इसका पुत्र वापिस क्या बना, मान सिंह है वो जो मारवाड़ का राजा बना। मारवाड़ के मान सिंह को जैसलमेर का राजा कौन था उस समय, तो जैसलमेर के राजा ने क्या कहा था, इस मारवाड़ के मान सिंह को कहा था कि भाई तुम्हारे पिताजी के साथ में पहले इसकी सगाई हो रखी थी, और ऐसे कैसे मतलब ये सगाई तोड़ के भीम सिंह जी यहाँ पर जयपुर कर सकते हैं इसका विवाह। तो ऐसी स्थिति में मान सिंह जो युद्ध की नीति से आया, और किसके पास में आया, जयपुर के जगत सिंह के पास में आया था। अब जयपुर के जगत सिंह से लड़ने के लिए आया था, और जयपुर के साथ में युद्ध किया इन्होंने, लेकिन यहाँ पर मतलब मान सिंह की क्या हो जाती, हार हो जाती। और इस विवाद को समेटने के लिए, इस विवाद को समेटने के लिए क्या होता है, देखिएगा ये 1807 की बात है, ये जो कृष्णा कुमारी जो विवाद हुआ था ये 1807 की बात है, ठीक है। अब ये पूरी कहानी सुनी सुनाई बातें हुई कि भैया ये मान सिंह है जो आक्रमण कर रहा है किसके ऊपर, जगत सिंह के ऊपर, और जगत सिंह ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया, इसको हारना पड़ा था। ऐसी स्थिति में 1810 में, कब 1810 में, 1810 में अमीर खां पिंडारी के कहने पर, अमीर खां पिंडारी के कहने पर, पिंडारी के कहने पर कृष्णा कुमारी को, किसको, कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया। अब इसकी क्या गलती थी, जहर दे दिया और कृष्णा कुमारी की मृत्यु हो गई, और ये विवादित लड़ गए, ठीक है ना। बाकी दोनों ही रियासतों में मतलब तनाव की स्थिति बन गई थी, और दोनों युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे, एक दूसरे के दुश्मन हो चुके थे। और सबसे बड़ी दुश्मनी लड़की ही होती है, आज की डेट में हो पहले हो, सब जगह मतलब यही चलता आया है, ठीक है ना।
लोग भागों की जो दुश्मनियां हैं 99% वो दुश्मनियां किसकी हैं? किसी विवाद यानी मतलब लड़की का विवाद के कारण ही हुई है। ठीक है ना। आज देख लो चाहे पहले का इतिहास उठा के देख लो, है ना। लोगों को मतलब अपने भविष्य की चिंता कम है और चिंता है तो केवल अपने विवाह की ज्यादा है। उसी प्रकार से फिर जगत सिंह तो एकदम मस्त आदमी थे और जगत सिंह जो हैं इनको जयपुर का बदनाम शासक भी कहा जाता है। अब बदनाम शासक क्यों कहते हैं उसकी भी बात करते हैं। इनको क्या कहते हैं? महाराजा जगत सिंह बदनाम शासक। बदनाम शासक, इसका भी बड़ा किस्सा है। इनको बदनाम शासक इसलिए कहते हैं, उसकी भी कहानी सुन लेते हैं, देखिएगा आप लोग। भाई जयपुर में राजा कौन है? जयपुर का राजा जगत सिंह। और जगत सिंह जो हैं वो सेकंड है। और जयपुर में ही एक औरत है जो मतलब कोठा चलाती, वेश्यावृत्ति का कोठा चलाती, वेश्या उस समय थी। ठीक है ना। तो जैसे चित्रकला में भी देखा गया है सर्वाधिक वेश्याओं के चित्र अल्पर शैली में बनाए गए थे। ठीक है ना। आप लोग इसका भी ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ प्रश्न है ना। तो एक वेश्या थी जिसका नाम था रसुकपुर। रसुकपुरा या रसुकपुर वेश्या। इनके साथ में इनके पास में मोबाइल था एंड्रॉइड, और इनके पास में तो अल्ट्रा था, सैमसंग का अल्ट्रा 23। हाँ, इन्होंने मतलब जयपुर के अपने महल के ऊपर से बैठे बैठे से जूम किया अपना, जूम आउट मतलब जूम इन जूम आउट का कैमरा था इनका सैमसंग अल्ट्रा का, और इन्होंने इस रसूखपुर को देख लिया। रसूखपुर को देख के और कहा था कि भाई इसकी आईडी सर्च करो, और आईडी सर्च करके इंस्टाग्राम पे दोनों की बातें होने लगी थी। और बातें होते होते इनमें क्या प्यार हो गया था। प्यार हुआ तो इतना तगड़ा हुआ कि देखिएगा, प्रेम में ही आज दिन तक सारा धन लुटाया है जो लोगों ने प्रेम में ही लुटाया है, बर्बाद उसी में हुए हैं। तो जगत सिंह ने इस रसूखपुर को क्या दे दिया भाई? जयपुर का आधा राज्य। सुनना बात को, जयपुर का 1/2 राज्य सौंप दिया इसको। और रसूखपुर को क्या किया? हाथी पर बिठा के सवारी निकाली। हाथी पर सवारी निकाली और सवारी निकालकर इसको रानी के बराबर बिठाया। रानी के बराबर बिठाया। ठीक है ना। तो जयपुर की जनता में हाहाकार मच गई और कहा था कि यार इंसाफ से ऐसा करो, अल्ट्रा जो है उसको ले लो, और कोई नोकिया का फोन तो इनको 1210। अब इस उम्र में जाकर ये पूरा आधा राज्य तो लूटा चुके हैं, आधा फिर और लूटा देंगे। हाथी की सवारी से याद रखना आप लोग, सवारी से कि एलिफेंट सफारी है वो जयपुर आमेर की प्रसिद्ध है। ठीक है ना। बैलून सफारी है वो कहाँ की? बूंदी की प्रसिद्ध है। कैमल सफारी समगांव जैसलमेर की प्रसिद्ध है। ठीक है ना। और अगर बात करें सफारी, ऐसे वाटर सफारी चंबल कोटा की प्रसिद्ध है। ऐसी बहुत सारी सफारियां है। टाइगर सफारी है। आप लोग कमेंट में जरूर करके बताइए टाइगर सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है। टाइगर सफारी का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को टाइगर के ऊपर बिठा के घुमाया जाएगा। हाथी सफारी का मतलब ये होता है हाथी के ऊपर बिठा घुमाया जाएगा, इसका मतलब ये नहीं। टाइगर सफारी टाइगर को पास से दिखाया जाएगा। ठीक है ना। इसका भी ध्यान रखना। सफारियां भी कई बार पूछी जाती है। जैसे एक डंकी सफारी है वो प्रसिद्ध है शेखावाटी। ठीक है ना। ऐसी कुछ बातें हैं कि फैक्ट है जो जिनको चीजों को देख के याद आ जाते हैं तो बता देते हैं जानकारी को बीच में भी। तो इस प्रकार से इनका मतलब जयपुर का आधा राज्य चला गया और रानी के बराबर बिठा दिया इसको। ठीक है। इसके बाद में इसीलिए इस जगत सिंह सेकंड को क्या कहते हैं भाई? जयपुर का बदनाम शासक। बदनाम शासक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बदनाम हो चुका था। अब कहाँ राजा कहाँ पर वेश्या, और उसकी एक वेश्या को लाके कहाँ पर बिठा दिया? रानियों के बराबर बिठा दिया। तो ये अच्छी बात थोड़ी थी, गलत बात थी। है, पीछे वालों को सोचा नहीं था, आधा जयपुर दे दिया इसको कि आधे पे राज तू करेगी। ठीक है ना। तो आज भी इनका बोलबाला है वहां पर। ठीक है ना। जयपुर में देखने को मिल जाएगा आपको। ऐसा कहा जाता है, आज भी दावा करते हैं ये लोग कि ये जयपुर आधा हमें दे दिया गया था। लेकिन वो पौराणिक बातें थी, ऐतिहासिक बातें हैं जिनको आज कोई नहीं मानता। आज संविधान हर जगह पर लागू है, कानून संविधान का चलेगा। ठीक है ना। तो बात कर रहे थे अपन जगत सिंह की, और यहीं तक जगत सिंह का जो इतिहास है, यहाँ तक आज अपन ने 3 शासकों का अध्ययन किया है दोस्तों। इसके बाद का जो देखिएगा शासक आते हैं जैसे राम सिंह सेकंड हैं, उनका अध्ययन अपन अगली क्लास में करने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और इस क्लास को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।